अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जेंडर स्टडीज़ के लेक्चर नंबर 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जैसे जानते हैं, हमने क्रैश कोर्स सीएसएस जेंडर स्टडी को शुरू किया हुआ है। इसके 8 लेक्चर हम अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है, और वो किस चीज़ के रिलेटेड है? वो रिलेटेड है जेंडर एंड गवर्नेंस। ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस और केस स्टडीज़। अब हमने सिलेबस में जब देखते हैं तो हमारे पास ये 9 हेडिंग्स आपके पास सीएसएस के सिलेबस में आती हैं। हमने नंबर 6 तक तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, अब जहाँ तक सवाल है, हेडिंग नंबर 7 जेंडर एंड गवर्नेंस वी वोंट स्टडी इट, दिस इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर सिलेबस। ठीक है, हम इसको इस कोर्स के अंदर कवर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो केस स्टडीज़ हैं, जो 3 खवातीन हैं, मुख्तारा माई, ठीक है, शर्मीन अवैध चिनाई और मलाला यूसुफजई, उनको भी हम कवर नहीं करेंगे। उनका डेटा आपको कहीं से भी मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा फोकस करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई पॉइंट इसका टच किया होता है पेपर में, इसीलिए समझें ये हमारा जो है वो सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि पेपर को अटैम्प्ट करने के क्या तरीके हैं, और उसके साथ ही हमारा इंशाल्लाह जेंडर स्टडी का कोर्स खत्म हो जाएगा। तो चलें दोस्तों, बात करते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है। अच्छा जी, जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर जो सब हेडिंग है वो आपके पास सिलेबस ये बताता है कि डिफाइनिंग द जेंडर बेस्ड वायलेंस, थ्योरीज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, स्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस और स्ट्रेटजीज टू एलिमिनेट द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये उसकी सब हेडिंग है। पहली हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, डिफाइनिंग द जेंडर बेस्ड वायलेंस। अच्छा जी, इन टर्म्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। इट इज़ अ डिफरेंट, ठीक है, इट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। ठीक है, तो आपने इनका ख्याल रखना है कि आपके पास क्वेश्चन जो है वो किस चीज़ पर आया है, जेंडर बेस्ड वायलेंस पर आया है या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर आया है। ये दो अलग चीज़ें हैं। देखें, जब आप समझते हैं ना चीज़ को, जेंडर बेस्ड वायलेंस का मतलब ये हुआ कि सिर्फ वुमेन के ऊपर बात नहीं की जा रही, आप इसमें मेन को भी ला सकते हैं। देखें, मर्दों के साथ भी तो बड़े मतलब हादसात होते हैं। जैसे बच्चे आप देखते हैं, बच्चों के साथ ज्यादती होती है, मेल बच्चों की बात करूँ, दैट इज़ जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, दैट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू दी वुमेन। इसके अलावा ट्रांसजेंडर जो है, ठीक है, कम्युनिटी आपके मुल्क के अंदर उनके साथ क्या मुजालिम पेश आते हैं, आपने क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। दैट इज़ जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपने ये नहीं सोचना कि यार जब भी जेंडर बेस्ड वायलेंस का मतलब आए, वायलेंस का सवाल आए, तो आपने जी सीधा सीधा वुमेन के ऊपर चले जाना। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने क्वेश्चन को देखना है, इज दिस क्वेश्चन डिपेंडेंट अपॉन जेंडर बेस्ड वायलेंस और द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास इसके अंदर आती है वो है द थ्योरीज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, कौन सी थ्योरीज हैं वायलेंस अगेंस्ट? अब यहाँ पर देखें, वर्ड आ रहा है द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की कौन कौन सी थ्योरी हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, आपके सामने एक इसके ऊपर अगर आप बुक्स पढ़ें, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। लेकिन ये जो एक आपके पास, मैंने एक रिसर्च पेपर से ये चीज़ उठाई है, ये एक पिक्चर मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। इससे आपको तमाम की तमाम थ्योरीज जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। मोस्टली मुख्तलिफ राइटर्स ने इन थ्योरीज को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है, लेकिन यहाँ पर देखें 3 सिस्टम या 4 के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है। दीज आर द नेम ऑफ थ्योरीज। नंबर 1 इज़ the microsystem, number 2 is the exosystem, number 3 is the mesosystem and number 4 is the microsystem। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो, ये चार जो थ्योरीज हैं इस सिस्टम्स के अंदर, इन साहब ने जो है वो ये चीज़ डिवाइड की है। ठीक है, वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब ये किस किस तरह काम करते हैं, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं खुल के। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ द इंटरनल से। ठीक है, चाइल्ड, सेक्स, एज, हेल्थ वगैरह वगैरह, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग इन चीज़ों को नाप सकते हैं। नंबर 1 माइक्रो सिस्टम। अगर आप माइक्रो लेवल के ऊपर देखते हैं तो वायलेंस जो है वो क्रिएट होता है फैमिली से, हेल्थ सर्विसेज से, चर्च ग्रुप से, नेबरहुड प्ले एरिया से, पीयर से और स्कूल से। ये तमाम की तमाम वो जगह हैं जहाँ पर वायलेंस हो सकता है वुमेन के अगेंस्ट। ठीक है, या वुमेन के अगेंस्ट यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस थिंग ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, याद रखें, आप इसको जेंडर बेस्ड वायलेंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी कि फैमिली के अंदर किस तरह वायलेंस हो सकता है, हेल्थ सर्विसेज के अंदर किस तरह वायलेंस हो सकता है, उन्हें सही ट्रीट नहीं किया जाता। चर्च ग्रुप का मतलब ये हुआ कि रिलीजियस तौर पर किस तरह उनको वायलेंस का सामना करना पड़ सकता है। नेबरहुड और प्ले एरिया में किस तरह वायलेंस का सामना करना पड़ सकता है। और पीयर्स का ये मतलब है कि जो सोसाइटी के अंदर लोग होते हैं, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स, वो किस तरह इसको इफेक्ट करते हैं, और स्कूल वगैरह या यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ते हैं वो किस तरह इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम मेसो सिस्टम पर, इस सिस्टम से थोड़ा सा ऊपर जाकर सोचते हैं तो फिर हमारे पास आता है सोशल वेलफेयर सर्विसेज। अब सोशल वेलफेयर सर्विसेज क्या चीज़? सोशल वेलफेयर सर्विसेज में आप यहाँ पे देख लें जहाँ पर आप जॉब करते हैं। ठीक है,
सोशल वेलफेयर सर्विसेज, जहाँ पर लोग जॉब करते हैं या जहाँ पर आप सोशली इनकम या इकोनॉमिक चीज़ें आप हासिल कर रहे हैं, ठीक है, किसी जहाँ पर एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं या आप स्कूल में पढ़ाते हैं या कोई भी चीज़ जहाँ पर आप जॉब करते हैं, आसान अल्फाज में, ठीक है, तो ये आपको हुआ मेजो सिस्टम, वहाँ पर भी आपको जो है वो वायलेंस का सामना करना पड़ सकता है। अब वायलेंस की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाए, एक्सो सिस्टम द एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब ये हुआ द फ्रेंड्स ऑफ फैमिली। आपने देखा होगा कि जो बच्चों के साथ मसाइल पेश आते हैं या वुमेन के साथ, दे आर नॉट रिलेटेड टू देयर ओन फैमिली, दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द रिलेटेड पर्सन ऑफ योर फैमिली, ठीक है। आपने देखा होगा जो शोहर है उसके दोस्त ने किसी को ज़्यादती का निशाना बनाया, ठीक है, या इसके अलावा बच्चों के जो कजन्स थे उनके जो बड़े थे या उनके जो दूर के रिलेटिव थे या उनके जो ख़ानदान के लोगों के रिलेटिव थे, उन्होंने उसके साथ इस तरह वो वायलेंस का हादसा पेश आया, ये चीज़ें हैं। दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड इन द एक्सो सिस्टम, द एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो इंक्लूड द नेबर्स, ठीक है, तो मैस मीडिया, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एक्सो सिस्टम। इसके बाद आपके पास आता है मैक्रो सिस्टम, द एटीट्यूड्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द कल्चर, ठीक है, कल्चर, आपके कल्चर के अंदर कौन सी एटीट्यूड और कौन सी आइडियोलॉजीज पाई जाती हैं। दिस इज एक्चुअली द पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी, ठीक है, या मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जो आपको मैं हर लेक्चर में कम अज़ कम बताता हूँ, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ आ गई आपको? इन 4 हिस्सों में हमने इन थ्योरीज को डिवाइड किया और इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अगर हम माइक्रो सिस्टम थ्योरी की बात करें तो ये चीज़ें लिखें, मेसो की बात करें तो ये लिखें, एक्सो की ये, और मैक्रो के अंदर ये लिखें, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी आपको इस चीज़ की। अब नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो क्या है, वो है द स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, या आसान अल्फाज में द फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। वायलेंस की क्या क्या किस्में हैं, किस किस तरह से वायलेंस किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखें, द 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक वायलेंस। ये वो 4 किस्म के वायलेंस हैं जो वुमेन फेस करती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फिजिकल, रिलेटेड टू दी फिजिक, मतलब जिस्मानी तशद्दुद, ठीक है, और उसके बाद जो है वो जिनसी तशद्दुद आप जानते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल दिमागी तशद्दुद, और इकनॉमिक आप उनके साथ जो है वो इकोनॉमी या मतलब है पैसों के लेन देन के लिहाज से किस तरह जो है वो उनको वायलेंस का शिकार करते हैं, ठीक है। अब फिजिकल वायलेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपके सामने पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं फिजिकल वायलेंस। इसके अलावा सेक्सुअल वायलेंस में क्या है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल वायलेंस आसान अंग्रेजी है, इसको आप समझ लें, पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है, आपने डेटा कहाँ से उठाना है। हमेशा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है डेटा कहाँ से उठाना है। जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इसका भी बताऊँ, अगर आपने डेटा उठाना है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है औरत फाउंडेशन, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। विमेन से रिलेटेड कोई भी इशू हो पाकिस्तान के अंदर, अगर आप औरत फाउंडेशन अपने पेपर के अंदर साइट करते हैं और लिखते हैं कि इसका डेटा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ जो है वो ज़बरदस्त सोर्स के तौर पर माना जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये चीज़ें आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेंगी, लेकिन वुमेन अगेंस्ट जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो वो चीज़ तो नहीं मिलेगी, आप यहाँ से उठा सकते हैं। ये देखें आपके सामने होगा एनुअल रिपोर्ट 2019, यहाँ, ठीक है, ये रिपोर्ट शाया करते हैं। आप रिपोर्ट डाउनलोड करें, इसको पढ़ें, किस किस फॉर्म्स की वायलेंस है, किस सूबे में कितनी वायलेंस हुई, क्या क्या चीज़ हुई, ये सारी रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है जी। तो इसके बाद स्ट्रेटजीज टू एलिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती हैं इस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को ख़त्म करने के लिए। तो ये आपके पास ये है, बहुत आसान चीज़ें हैं। एजुकेट करें लोगों को, जब लोगों को लिटरेसी रेट पाकिस्तान का ज़्यादा होगा तो जो वायलेंस है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करें, ठीक है। अब पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को रिड्यूस करें, जो पदराना निज़ाम है, ठीक है, फादर इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, आप उसको ख़त्म करें। ये बाकी चीज़ें आपके पास सामने लिखी हुई हैं, ये वो तरीक़ेकार हैं, ठीक है, ये वो तरीके हैं जिससे आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप बड़ा आसान सा लेक्चर था, आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है, ठीक है, और लेक्चर आपको अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ जो CSS की तैयारी कर रहे हैं या जनरल स्टडी के कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनको मटेरियल नहीं मिलता, आप हमारे लेक्चर रिकमेंड करें, ठीक है, आप खुद भी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी को हल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसका आपको बताऊंगा कि पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है, उसके साथ इंशाल्लाह हमारा कोर्स कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए।